हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे भारत के मानसून के बारे में। इससे पहले हमने एक लेक्चर पहले अपलोड कर दिया गया है, लेकिन उसमें क्या है, एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। इस वजह से उस लेक्चर को हम पूरा नहीं कर पाए और उसे बीच में ही रोकना पड़ा, जिसके अंतर्गत हम ला नीना और अल नीनो इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे थे। ला नीना और अल नीनो को हम पूरा पूरा पढ़ चुके थे, लेकिन जब ला नीना का कॉन्सेप्ट आखिरी में पढ़ रहे थे तभी वह टेक्निकल दिक्कत आ जाती है और वह रुक जाता है। और यदि आपने इससे पहले वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप वह देखें, क्योंकि इसके बाद ही आप देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो आज बात करते हैं लानिनो के ट्रिपल डिप की। इसकी लानिनो के ट्रिपल डिप की बात करें तो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो पहली बात तो लानिनो की बात करते हैं। लानिनो का मतलब वापस बता देता हूँ क्या होता है। कि जैसे एक तो हमारा ऑस्ट्रेलिया था, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। अब आपको ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया ऐसा ही दिखता है और हमें ऐसा ही बनाना आ रहा है अभी तो। ठीक है, ये हमारे दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी तट पे क्या है, एक पेरू नाम का देश है। अब पेरू तट के जो पश्चिमी तट है, तो इस पे क्या है, नॉर्मली ठंडे जल की धारा होती है। नॉर्मली क्या होती है, ठंडे जल की धारा यहाँ से आती है और इस तट से टकराती है। अब इसकी वजह से क्या होती है, जो ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट है ये वाला, इस पे काफ़ी अच्छी वर्षा होती है इसकी वजह से। अब इसे हम कहते हैं नॉर्मल दिन। लेकिन जब मिंटोस वाले दिन आते हैं, अर्थात अल नीनो की स्थिति आती है, तो अल नीनो की स्थिति में इसका उल्टा काम हो जाता है। और क्या होता है, इस तट से सीधी गर्म जल की धारा टकराने लगती है। क्या होती है, गर्म जल की धारा टकराने लगती है और यहाँ पे वर्षा होना बंद हो जाता है। अब इसकी वजह से भारत के क्या फ़र्क पड़ेगा, भारत के भी वर्षा आना कम हो जाता है। अर्थात जिस समय यहाँ पे गर्म जल की धारा टकराती है, वहाँ पे भारत का मानसून बहुत ही कमज़ोर आता है, अर्थात बारिश न के बराबर होती है। अब लानिनो के में क्या होता है कि जब यहाँ गर्म जल की धारा आके टकराती है, तो फिर एक साल के अंदर अंदर, मतलब 10-11 महीने तक ये टकराती रहती है। धीरे धीरे गर्म जल की धारा क्या है, टकरा कर वापस इधर की तरफ आने लगती है। ये सारी धारा क्या है, टकरा के इधर आने लगती है और यहाँ पे क्या है, ठंडे जल की धारा वापस आ जाती है। क्या, हमारे ठंडे जल की धारा वापस आने लगती है और इस जगह पे क्या है, वातावरण कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अब जब वातावरण ठंडा होगा तो फिर यहाँ पे बारिश होना फिर से शुरू हो जाएगी। यहाँ पे जो बारिश नहीं हो रही थी वो बारिश होना शुरू होती है और भारत के अंदर क्या, अच्छे मानसून की स्थिति आ जाती है। अब अच्छे मानसून की स्थिति आती है तो इससे हम क्या कहते हैं, लानिनो की स्थिति कहते हैं। क्या, लानिना या लानिनो की स्थिति कहते हैं। तो आप इसको समझ गए होंगे। अब बात कर रहे हैं ट्रिपल डिप की। जब लानिनो की स्थिति आती है तो साल में एक बार आती है, लेकिन और दोबारा नहीं आती। लेकिन ऐसा देखा गया कि 2020 में भी लानिनो की स्थिति रही, 21 में भी और 22 में लगातार 3 साल तक लानिनो की स्थिति रही। और भारत में 20, 21 और 22 तीनों साल तक मानसून की स्थिति अच्छी रही। इसे हम क्या कहते हैं, लानिनो का ट्रिपल डिप कहते हैं। 3 साल तक लगातार है, 3 वर्षों तक लानिना की स्थिति बनी रही, इसे हम लानिनो का ट्रिपल डिप कहते हैं। अब बात करेंगे अल नीनो मोडोकी की। अल नीनो मोडोकी की बात करें तो मैं पहले आपको बता दूं कि हम कहना क्या चाहते हैं। ये हमारे ऑस्ट्रेलिया है। क्या, ये हमारे ऑस्ट्रेलिया है, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका है। अभी धीरे धीरे चित्र बिगड़ता जा रहा है, लेकिन आप इससे थोड़ा एडजस्ट करें। यहाँ पे आपके क्या है, पेरू का तट है। यहाँ पे क्या है, पेरू का तट है। अल नीनो में तो क्या होता है कि यहाँ पे गर्म जल की धारा आ जाती है। लानिनो में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ठंडे जल की धारा आ जाती है। ये ठंडे जल की धारा आ गई। एक मिनट। लानिनो में क्या होता है कि यहाँ ठंडे जल की धारा आ गई और इधर क्या है, इसका उल्टा हो जाता है। इधर क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है। लेकिन अल नीनो मोडोकी में क्या होता है, न तो पेरू के तट पे न ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे कोई फर्क पड़ता है। ये बीच का एरिया है ना, जो हमारे प्रशांत महासागर में पड़ता है, इस एरिया में वातावरण चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमने देख लिया प्रशांत महासागर के बीचों बीच क्या है, ये वातावरण चेंज हो जाता है और इसकी वजह से क्या है, एक अल नीनो मोडोकी की स्थिति उत्पन्न होती है। तो अल नीनो मोडोकी की स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब हमारे प्रशांत महासागर के बीचों बीच हमारे वातावरण चेंज होता है। तब इसको टेक्स्ट में भी देख लेते हैं भाई। इसी चीज़ को हम देख लेते हैं। सामान्यतः क्या होता है, अल नीनो के कारण गर्म पानी पेरू के तट के पास होता है।
और यही गर्म पानी क्या पेरू के तट के पास होने की बजाय प्रशांत महासागर के बीच में हो तो इसे हम कहते हैं अल नीनो मोडोकी। अर्थात अल नीनो मोडोकी की स्थिति में गर्म जल प्रशांत सागर के बीच में होता है, जिससे प्रशांत महासागर के मध्य भाग में निम्न वायुदाब बन जाता है। कहाँ पे निम्न वायुदाब बनेगा? प्रशांत महासागर के बीच में। और इस वजह से न तो हमारे ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे बरसात होती है, न ही हमारे पेरू के तट पे बरसात होती है। और बरसात कहाँ हो जाती है? प्रशांत महासागर के बीच में। और वायु का संवहन भी हमारे प्रशांत महासागर के बीच में होता है। अब बात करें जब प्रशांत महासागर में वायु का संवहन होता है तब क्या थोड़ी वायु पेरू के तट के पास उतरती है, थोड़ी वायु पेरू के तट के पास उतरती है और क्या थोड़ी वायु ऑस्ट्रेलिया के तट के पास उतरती है और दोनों तरफ से उतरती है। दोनों तटों पर उच्च वायुदाब की स्थिति बनती है। जो वोकर चक्र पहले एक सिंगल होता था, अर्थात पेरू के तट और हमारे ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट, इन दोनों के बीच में एक वोकर चक्र बनता था, सिंगल होता था। अब दो वोकर चक्र बन जाते हैं। मतलब पहले ऐसे होता था कि नॉर्मल स्थिति में तो ऐसे होता है कि यहाँ से वायु ऊपर चढ़ती है, यहाँ नीचे जाती है, फिर पेरू के तट के पास यहाँ नीचे जाती है, यहाँ से प्रशांत महासागर से होके गुजरती है। फिर जब गुजरती है तो प्रशांत महासागर से क्या है जल ले लेती है। क्या करती है? जल ले लेती है ये प्रशांत महासागर से। और ये हमारे प्रशांत महासागर मान लो, तो प्रशांत महासागर से क्या करेगी? जल ले लेगी और जल लेकर हमारे ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे बरसात करती है। तो एक तरह एक चक्र बन गया। तो एक वॉकर चक्र है। अल नीनो में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। अल नीनो में क्या होता है कि यहाँ से वायु ऊपर चढ़ती है, इधर जाती है, फिर नीचे जाती है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे, और फिर यहाँ से जाती है और पेरू के तट पे बरसात कर देती है। तो इस तरह एक वोकर चक्र या तो सीधा होगा या उल्टा होगा, लेकिन वोकर चक्र कितने बनते हैं? एक ही वोकर चक्र बनता है। इससे हमने इस चीज़ को देख लिया है। अब बात करें ऐसी स्थिति में क्या होता है। अब बात करें आगे, तो इस स्थिति में क्या प्रशांत महासागर के मध्य में बारिश अच्छी होती है। ऐसी स्थिति में ना तो पेरू के तट पे न ही ऑस्ट्रेलिया के तट पे बरसात नहीं होती है। अब बात करते हैं, कॉन्सेप्ट आता है हिंद महासागर द्विध्रुव या इंडियन ओशियन डाइपोल। इंडियन ओशियन डाइपोल की बात करें हम, तो हिंद महासागर के पूर्वी और पश्चिमी भाग के जल के तापमान में अंतर पाया जाता है। हिंद महासागर जो पूर्वी तट है, अर्थात जो हमारे इंडोनेशिया के आसपास का या ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग का, या फिर हम देखें दूसरा पश्चिमी तट, मतलब हमारे जो अफ्रीका है उसका पूर्वी तट को हम पश्चिमी तट कहेंगे हिंद महासागर का। तो इस तरह देखें तो दोनों के बीच में क्या तापमान का अंतर पाया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? हिंद महासागर द्विध्रुव। इसे हम क्या कहते हैं? हिंद महासागर द्विध्रुव कहेंगे। और जब हिंद महासागर द्विध्रुव, हिंद महासागर के पश्चिमी भाग में गर्म जल होता है, पश्चिम भाग में गर्म जल होगा, तो इसकी तुलना में पूर्वी जल का भाग का जल ठंडा रहता है। इससे क्या सकारात्मक द्विध्रुव की स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति में क्या पूर्वी अफ्रीका और दक्षिणी एशिया, इसमें क्या है अच्छी बरसात होती है। और ऐसी स्थिति के दौरान क्या अल नीनो का निर्माण हो तो भारत पर अल नीनो का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात अल नीनो होने के बावजूद भी भारत में अच्छी बरसात होती है। और जब इसका उल्टा हो जाए, अर्थात पूरी भाग में जलधारा हो जाए और इसकी तुलना में पश्चिम में जल ठंडा हो, तो इससे नकारात्मक द्विध्रुव की स्थिति बनती है। और ऐसी स्थिति में दक्षिणी पूर्वी एशिया, इंडोनेशिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भारी वर्षा प्राप्त होगी। इस दौरान अल नीनो की स्थिति बनी तो भारत पर अल नीनो का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मैं आपको इसको एक बार वापस बता देता हूँ कि जैसे ये हमारा अफ्रीका है, सॉरी ये मार्कर काम नहीं कर रहा है, हम वैसे भी समझ चुके हैं इस चीज़ को, तो आगे देखते हैं इसके। ठीक है, तो ये इससे क्या है अल नीनो का क्या है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब आगे नया कॉन्सेप्ट आता है मेडियन जूलियन दोलन। क्या मेडियन जूलियन दोलन की बात करें, अंग्रेजी में इसको मेडियन जूलियन दोलन, हिंदी में भी इसको मेडियन जूलियन दोलन कहते हैं। तो बात करें जो यह उष्णकटिबंधीय वायु परिसंचरण होता है। क्या उष्णकटिबंधीय वायु परिसंचरण होता है जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता रहता है। ये क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता रहता है। बात करें डस्ट स्टॉर्म की, जिसे धूल भरी आंधियाँ कहते हैं। इन आंधियों का मानसून पर सकारात्मक प्रभाव रहता है। जो आंधियाँ हैं इनका क्या मानसून पर सकारात्मक प्रभाव रहता है। अरब सागर के ऊपर ये धूल के कण ऊष्मा पाकर पंप का कार्य करते हैं।
ऊष्मा पंप का कार्य करते हैं, जिसके कारण क्या है, अरब सागर में वाष्पीकरण की मात्रा बढ़ जाती है। जो आंधियाँ होती है, धूल भरी आंधियाँ, ये क्या करती है, ये अरब सागर में वाष्पीकरण की मात्रा बढ़ा देती है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, बहुत सारे वो होते हैं, मरुस्थल होते हैं। अतः इन क्षेत्रों से गुजरने वाले मानसून पवनों को अधिक जलवाष्प प्राप्त होती है। इससे भारत में वर्षा की मात्रा अच्छी हो जाती है। उच्च वायुमंडल में संघनन की क्रिया इन धूल के कणों के चारों तरफ होती है, जिस कारण बादल निर्माण होते हैं और अच्छी वर्षा प्राप्त होती है। हम बात कर रहे थे भारत के अंदर अच्छी वर्षा किन चीज़ों से प्राप्त हो सकती है। फिर बात करें ठोस कणों की, तो उद्योगों से निकलने वाले जो ठोस कण होते हैं, इंडस्ट्रियल एरोसोल होते हैं, ये मानसून पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, अर्थात मानसून खराब करते हैं। तो इस तरह आज हमने 2 पार्ट के अंदर जो भारत का मानसून है उसके बारे में बात की। पहले पार्ट में थोड़ी दिक्कत थी, तो इस वजह से हमने दूसरा पार्ट बनाया, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं। तो इसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट देखे कि मानसून किस तरह प्रभावित होता है, मानसून किस तरह आता है, मानसून से कौन-कौन सी दिक्कतें आ सकती है मानसून में, जैसे अल नीनो, ला नीनो, इन सब के कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।